दोस्तों, कामवासना या भोग हमें तब तक ही आनंद दे सकता है जब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर हम एक बार उससे ऊंचे आनंद का स्वाद चख लेते हैं तो कामवासना का मजा विलीन हो जाएगा। युवावस्था एक आदमी के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिसमें उसकी कामवासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर हम उस युवा को कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मार्ग दिखा दिया जाए जिससे उसकी कामवासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले, तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी हैं कामवासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करे, कौन सा रास्ता अपनाए, ये समझ नहीं आता। यदि आप भी जानना चाहते तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको कामवासना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और उससे छुटकारा पाने का उपाय भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली नगर में एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वो बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था, अर्थात पूरे शहर की पत्नी। उसके द्वार पर सदैव सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो एक वेश्या थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो गई थी कि वो पूरा राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसकी आत्मा थी, जो एक सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक गहरा राज छुपा है, एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्रेम करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसके लिए उसे भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वो उन सबसे नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में किया करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते देखा। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। वो भिक्षु आम्रपाली की तरफ देखते हुए बेहद सम्मान भाव से उसे प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक युवा भिक्षु की तरफ देखती रह गई, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने सम्मान की नजर से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली सीढ़ियों से उतरी और बाहर की ओर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन यदि आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन ग्रहण करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को अस्वीकार ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार सम्राटों द्वारा, राजाओं द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बारिश का मौसम 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने के लिए रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगले 4 महीनों के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा भिक्षु ने कहा कि माफ कीजिए देवी, लेकिन इस समय इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति दें तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। इससे से पहले वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचे और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताते, उससे से पहले ही वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिए। आम्रपाली ने उसे 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु 4 महीने वेश्या के घर पर रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आए। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए बोले, बुद्ध नगर में आम्रपाली नामक महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है।
मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहें मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के बारे में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, ये सही नहीं है, ये युवा भिक्षु सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला इसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वो महिला नहीं बल्कि एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान है, इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर पर रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिन बाद वो युवा भिक्षु आम्रपाली के घर पर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षुओं ने उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर तनिक भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वो आम्रपाली के मन को परिवर्तित कर देगा, और यदि भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु के मन को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि आप उस युवा भिक्षु पर अनावश्यक विश्वास करके जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया। उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आ गई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से ही इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को कई बार अपने सौंदर्य से आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान की ओर आकर्षित किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग में नहीं अपितु ध्यान में है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्या के संगत से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वह डर अशुद्ध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है, जबकि कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जाता है, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम अपनी कामवासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन कामवासना एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा का स्रोत होती है। ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि वो रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी कामवासना की शक्ति को दूसरी जगह, दूसरी दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप कामवासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, कामवासना से छुटकारा पाने के विषय में हमें सोचना भी नहीं है। हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। उस ऊर्जा को हम रचनात्मकता के लिए उपयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाएगी, कामवासना से भी ज्यादा आनंद प्राप्त हो जाएगा। कामवासना इसके सामने तुच्छ लगने लगेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।